नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप लोग क्लास 9th में पढ़ाई कर रहे हैं और 19 दिसंबर के दिन आप लोग सामाजिक विज्ञान का एग्जाम देने वाले हैं, यानी सोशल साइंस का परीक्षा देने वाले हैं त्रैमासिक दिसंबर का, यानी जो 19 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है उसका 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। क्या लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों? 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा, क्योंकि इस प्रश्न में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी उत्तर देने वाले हैं। प्यारे बच्चों देखिएगा, आपका जो इस वीडियो में सारा का सारा प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा, क्योंकि आपका 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है सोशल साइंस का। चलिए देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? पहला नंबर प्रश्न जो कह रहा है आपका, यहाँ पे देखिएगा, मैकमोहन रेखा किन किन दो दिशाओं का सीमा रेखा है? तो कौन सा दो दिशाओं का सीमा रेखा हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो आपको हो जाएगा भारत और चीन का। मैकमोहन भारत और चीन का दो देशों का सीमा रेखा हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? मकालू पर्वत कहाँ स्थित है? तो मकालू पर्वत कहाँ स्थित हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो हो जाएगा नेपाल में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? शिव समुद्रम जल प्राप्त किस नदी पर है? तो किस नदी पर हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो आपका हो जाएगा कावेरी पर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगी। चलिए देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है? तो कौन सा नहीं छूता है प्यारे बच्चों? तो वो आपका जो मालदीव है, जो भारत को नहीं छूता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, पांचवा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? बांग्लादेश की जमुना नदी निम्न में से किस नदी की प्रमुख धारा है? तो किस नदी का प्रमुख धारा हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो आपका ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न देखिएगा, दक्षिण भारत में पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? तो कब से होता है प्यारे बच्चों? तो वो आपका होता है जून से होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रथम भारत राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषणा कब की गई? तो कब की गई प्यारे बच्चों? तो वो आपका 1976 को की गई, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न देखिएगा, नेपाल भारत के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो कौन सा राज्य सीमा साझा करता है प्यारे बच्चों? तो बिहार जो है उत्तर प्रदेश का भी, पश्चिम बंगाल का भी करता है प्यारे बच्चों, तो इसलिए आपका जो सभी में से सीमा साझा करता है। चलिएगा, अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, नौवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा देश विषुवत रेखा के करीब है? तो कौन सा देश विषुवत रेखा के करीब हो जाएगा? तो श्रीलंका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 10वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है प्यारे बच्चों? तो वो आपका होता है अमरकंटक से होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न क्या कराए? 11 नंबर जो प्रश्न करा है प्यारे बच्चों, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना है जो आप सबको 1872 में की गई थी। कब की गई थी? 1872 में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 12 नंबर में क्या करा है? जनसंख्या परिवर्तन का निम्न में से क्या कारण है? तो जनसंख्या परिवर्तन का निम्न में से क्या कारण हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका जन्म दर हो जाएगा, मृत्यु दर हो जाएगा, प्रवास हो जाएगा, और इनमें से सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी है जो कारण हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 13 नंबर प्रश्न क्या करा? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है प्यारे बच्चों? तो त्रिपुरा से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा, 14 नंबर प्रश्न क्या करा? राजस्थान के मरुस्थल भाग से होकर बहने वाली नदी कौन हो जाएगा? बहने वाली नदी हो जाएगा वो आपका लूनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लूनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 15 नंबर प्रश्न क्या करा है? नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो आपका हो जाएगा तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 16 नंबर प्रश्न क्या करा है? दो नदियों के बीच भूमि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो वो आपका दोआब कहते हैं। क्या होता है? दोआब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर पर देखिएगा, भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? तो कितना प्रतिशत क्षेत्र पर हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो 70% क्षेत्र पर वन का भी विस्तार हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिएगा, अगला नंबर पर देखिएगा, 98वां प्रश्न क्या करा है? किस देश को पूर्वी का मोती कहते हैं? तो किस देश को कहते हैं प्यारे बच्चों? तो वो आपका हो जाएगा श्रीलंका को, यानी श्रीलंका को पूर्वी का मोती कहते हैं। चलिएगा देखिएगा, 19वां प्रश्न क्या करा है? गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था? तो कब आया था प्यारे बच्चों? तो वो आपका आया था 2001 में आया था। 2001 वाला भूकंप जो था गुजरात के लिए बहुत ही भयंकर था। चलिए देखिएगा, 20 नंबर प्रश्न क्या करा है? 20 नंबर जो प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से क्या मानव जाति आपदा है? तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो देखिएगा, इसमें जो है जो नाभिकीय अपवाद है जो मानव जाति आपदा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, परमाणु बम का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था प्यारे बच्चों? तो वो आपका हो जाएगा हिरोशिमा में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 22 नंबर प्रश्न क्या करा है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उपकेंद्र केंद्र स्थापित हुआ, तो कहाँ स्थापित हुआ प्यारे बच्चों? तो वो आपका तारापुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए 23 नंबर पर देखिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर पर देखिएगा, पैदल चलते समय सड़क पर किस ओर चलना चलना आदर्श है, तो किस ओर चलना आदर्श हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा बाएं तरफ ही। कहाँ हो जाएगा, बाएं तरफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 25 नंबर क्या हो जाएगा, किस नदी को वृद्धा नदी नदी के नाम से जाना जाता है, तो किसकी नदी को वृद्ध नदी के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा गोदावरी को वृद्ध नदी के नाम से जाना जाता है। चलिएगा 26 नंबर पर देखिएगा, विश्व का पहला लिखित संवादन कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय संयुक्त अमेरिका में लिखित संविधान लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, लैसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा एडम स्मिथ ने दिया था। क्या दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिएगा 28 नंबर क्या करा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापना किस देश को हुई थी, तो किस देश में हुई थी प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ था। किसमें, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। चलिए 29 नंबर देखिएगा, मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका है, तो किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा लुई 14 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लुई 14 का हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न क्या करा है, 30 नंबर प्रश्न क्या रहा है कि विधि की आत्मा नामक पुस्तक किसने लिखी, तो किसने लिखी थी प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा मास्टर लुक ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31वां प्रश्न देखेंगे, नेशनल असेंबली का गठन किसने किया, तो नेशनल असेंबली का गठन किसने किया था प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा तृतीय स्टेट ने किया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32वां प्रश्न देखिएगा, किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति की गई, तो किसके युद्ध की गई थी प्यारे बच्चों, तो आपको हो जाएगा वर्षे की संधि, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33वां पर देखिएगा, फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ, तो किस देश में वो प्यारे बच्चों, तो वो आपका इटली में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 34वां पर क्या करा है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस युद्ध के साथ हुआ था, किस युद्ध के साथ हुआ था प्यारे बच्चों, तो आपका जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 35वां पर क्या करा, 35 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि 35 नंबर प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों, देखिएगा यहाँ पे करा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ, तो कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 36 नंबर प्रश्न क्या करा है, भारत के सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी, तो कौन सी हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा भील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 37 नंबर प्रश्न क्या करा है, राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित होगा प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा हेग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द हेग में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 38वां प्रश्न क्या करा है, तुष्टिकरण की नीति किस देश को देनी है, तो किस देश को देनी है प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा ब्रिटेन को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 39वां प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्रता का घोषणा किसने तैयार किया, तो किसने तैयार किया प्यारे बच्चों, तो वो आपको हो जाएगा थॉमस जेफरसन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा आप लोग का जो सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर चाहिए प्यारे बच्चों, तो सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको गूगल पे आ जाना। जैसे गूगल पे आइएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा इस तरह से आपके सामने गूगल ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको सर्च करना है आज हेल्प। जैसे सर्च में आज हेल्प सर्च करिएगा प्यारे बच्चों, आपके सामने आज हेल्प.com करके एक वेबसाइट ओपन होगा, इसी को क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करिएगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। जैसे नीचे स्क्रॉल करिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा 9th क्लास को एटली एग्जाम का दिया रहेगा, उसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे प्यारे बच्चों, देखिएगा 9th क्लास को एटली एग्जाम का यहाँ पर दिया जाएगा प्यारे बच्चों, यहीं पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर देखिएगा सारे प्रश्नों का जो क्लिक हियर करने का ऑप्शन दिया जाएगा, इसी पे आपको क्लिक हियर करना है। जैसे ही क्लिक हियर करोगे, आपके फोन में सब्जेक्टिव प्रश्नों का PDF है जो डाउनलोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव प्रश्नों का PDF है जो डाउनलोड हो जाएगा।